बलशाली पांडव भी आज बस खड़े रहे। लेती हूँ प्रण आज मैं दुशासन के लहू से, अपने केशों को धोकर लूंगी प्रतिशोध इस अपमान का। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब भी बोलिए हरे। मैं जो बैठे हैं वो सब भी बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मुंबई हरे कृष्णा। तो आप सबको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आपको गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और हम सबसे पहले भगवत गीता के ऊपर चर्चा शुरू करते हैं कि भगवत गीता क्यों मनाई जाती है, भगवत गीता इतनी क्यों स्पेशल है। भगवत गीता इसलिए स्पेशल है क्योंकि उस दिन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। उन्होंने भगवत गीता का, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को भगवत गीता का ज्ञान दिया था। तो क्यों दिया था, क्यों दिया था जी? क्यों अपने आप को भूल गया था? क्या कोई बता सकता है? हाथ खड़ा करिए कोई ना कोई से। कोई भगवत गीता? हाँ जी प्रभु जी, आप बताइए। सुनिए, यदि कोई नहीं बता सकता तो मैं आपको बताता हूँ। अभी तक वीडियो बनाना छोड़िए और जो मैं भगवान के बारे में बता रहा हूँ उसको सुनिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण बहुत स्पेशल है। तो सुनिए, आप सब वीडियो बनाना छोड़ दीजिए और कृष्णा के बारे में सुनिए। क्या सुनिए कि भगवत गीता भगवान ने अर्जुन जी को क्या बोली है युद्ध में? भगवान ने अर्जुन जी को भगवत गीता इसलिए बोली क्योंकि अर्जुन जी बहुत टेंशन में पड़ गए थे। अर्जुन जी क्या कर रहे थे? बहुत टेंशन में आ रहे थे। उनको बहुत प्रॉब्लम हो रही थी कि ये सब मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इन सबको मैं कैसे मारूंगा। फिर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कह दिया कि मेरा सारी बॉडी कांप रही है, मेरा सारा शरीर सूखा जा रहा है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से लग रहा है और मेरी चाह जले जा रही है। मैं यहाँ खड़े रहने में असमर्थ हूँ। ऐसी युद्ध भूमि में सारे मेरे फैमिली मेंबर्स को मारने में मुझे पाप चले, इसलिए वो जगह मुझे ही लगती है। तो भगवान कृष्ण का आपने भक्ति कब शुरू किया? तो वैसे इतने छोटे से मैंने जन्म से शुरू किया। और आप पूरी भगवत गीता स्मरण है आपको? मुझे शास्त्र से श्लोक याद है। और आपका फेवरेट श्लोक क्या है जो आप लोगों को बोल दो कि फॉलो करना चाहिए? मात्र स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुखदुःखदः अगानपायिनो
तरीका है हमारे जीवन में सुख और दुख अपने आप होते रहते हैं, है ना। हमारे जीवन में सुख और दुख अपने आप आते रहते हैं, इसलिए उनको कंट्रोल कैसे करें? उनको कंट्रोल करने का बस एक ही तरीका है, श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ना, उसे अपने जीवन में लगाना, तो आप सुख और दुख को कंट्रोल कर सकते हैं। आप स्कूल भी जाते हो? स्कूल जाते हो आप? मैं स्कूल नहीं जाता, बल्कि गुरुकुल जाता हूँ, आप गुरुकुल जाते हैं? मैं गुरुकुल इसलिए जाता हूँ क्योंकि स्कूल में भगवत गीता का ज्ञान नहीं दिया जाता, तो स्कूल में भगवत गीता का ज्ञान नहीं है, इसलिए मैं गुरुकुल जाता हूँ, वहाँ पे भगवत गीता का ज्ञान मिलता है। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 6 ईयर्स है। 6 ईयर्स। आप कहाँ रहते हैं? हम गोवर्धन में रहते हैं, फाटक के आगे 4 किलोमीटर आगे नीम गांव है, तो उसके 4 किलोमीटर आगे जाते ही राइट में मेरा आश्रम है। पहली बार कब आपने गीता पढ़ी थी? कितनी उम्र में? क्या मैसेज देना चाहोगे सबको जो आजकल मोबाइल वगैरह में बिजी रहते हैं, रील में बिजी रहते हैं? आपने बोला रावण है मोबाइल। मोबाइल रावण है क्योंकि उसमें बच्चे कार्टून देखते हैं, इसलिए रावण ही होगा। उसमें लोग भौतिक चीजें चला के बच्चों को दे देते हैं, इसलिए रावण है। और हमें रावण से बिल्कुल दूर रहना चाहिए, है ना। और यदि उसमें कुछ देखना भी है तो भगवान श्री कृष्ण की लीला, तो लिटिल कृष्ण। कार्टून देखने से हमारी बुद्धि भी नष्ट हो जाती है। जोड़ी जी, गीता महोत्सव भागवत के बिना तो इनकम नहीं होता, कैसे सोचा आपने भागवत में आना? भागवत को सोचा, भागवत को बहुत दिनों से हम लोग फॉलो कर रहे हैं। सोशल मीडिया में उसको जो सब आते हैं लिखते हैं, मैं सोचा जो अभी उसको लाना बहुत ज़रूरी है। और हम ये भगवत गीता हर जगह में हम जहाँ जहाँ लेके जाएंगे, अगर इसका मौका मैं बोला इसका जो फ्री है तो मैं लेके हर जगह में जाना है, जो इतना अच्छे से डिस्क्राइब करते हैं, अट्रैक्शन है पब्लिक, उससे बहुत ईजीली गीता पहुँचने का एक रास्ता है। इस बच्चे के बारे में क्या कहना चाहोगे जो गीता का उपदेश दिया है? ये तो गॉड गिफ्टेड है। ये बच्चा हर सबका घर में ही है, लेकिन घर भी है। पहली बात है मैं स्कूल में नहीं जाता हूँ, जब स्कूल में नहीं जाता है कहाँ जाता है? गुरुकुल में जाता है, परंपरा है हमारा। अभी तो एक और श्लोक, इससे पहले कि आप अपनी मम्मी के पास वापस जाओ, एक श्लोक हमको और सुना दो, हम उसका सार भी बताओ। भारतमृत सर्वस्य विष्णु वक्ता विनिश्चिता गीता गंधगोदगम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इसका अर्थ होता है कि भगवद गीता महाभारत का अमृत है, जो भगवान श्री कृष्ण के मुख कमल से प्रकट हुआ है, और जो भी उसको पीता है, जो भी उसका पान करता है, तो पुनर्जन्म न विद्यते। इस संसार में बार बार जन्म नहीं होता, अपितु भगवान श्री कृष्ण के नाम बनते चले जाता है। आप कितने देशों का दौरा कर चुके हैं अभी तक? कहाँ पे जा चुके हैं? किस किस देश में? बहुत देश में। कहाँ? दुबई। अभी तो विदेश में की बात है। कहाँ पर गए थे? दुबई गए थे। हाँ जी, ठीक है मगर थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। आज आप यहाँ हैं गीता महोत्सव में, जी। वंदन गंजू महाराज
सभी जानते हैं महाराज जी के बारे में कि महाराज जी एक वो सूर्य हैं, एक वो सूरज है जिन्होंने कथक को पूरे विश्व के अंदर में प्रचार प्रसार किया। और ये प्रचार प्रसार आज हमारे फैमिली में, हमारे परिवार में लखनऊ घराने के नाम से जाना जाता है। मैं उस फैमिली का 8वीं पीढ़ी हूँ। मेरा बेटा त्रिभुवन महाराज जो आज कृष्ण का रोल अदा कर रहे हैं वो 9वीं पीढ़ी है। और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे 10वीं पीढ़ी भी इस दुनिया में आ गए, शिवांश। तो ये धरोहर जो है आज सदियों से चली आ रही है। तो कथक जो एक शब्द आप सुनेंगे, लोग मुझे ताज्जुब होता, कोई पूछता नहीं है कि कथक है क्या। नॉर्मली जानते हैं कथक मतलब कि कथा वाचन करना, लेकिन कथक का जो नामकरण हुआ उसके पीछे एक बहुत बड़ा एक रीजन है। और हिंदी वर्णमाला में क ख ग घ अंगा सभी पढ़े हुए हैं। जो ग शब्द है दैट स्टैंड फॉर द कृष्णा, ग कृष्णा। और ध शब्द जो है वर्णमाला का 17वां अक्षर है। देखिए क पे कृष्ण है तो ध खिसक के 16वें पे आ गया, तो 16 कला पूर्ण कृष्ण की कथा वो हमारी बात है। और हम कृष्ण हमारे इष्ट देव हैं, हम उन्हीं का पूजन करते हैं, उन्हीं का गुणगान करते हैं। हमारे पूर्वजों ने बहुत कथक को सदियों से किया है और हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर ने 5000 से भी ज़्यादा रचनाएं कही। हमारी यहाँ कहा गया है कि कलाकार की संपूर्णता तब होती है जब वो बहुमुखी होता है। बहुमुखी से अर्थ ये है कि आप नृत्य के साथ साथ संगीत के हर पक्ष को जाने, गायन, वादन, नृत्य, चित्रकारी वगैरह। तो जब आप संपूर्ण होते हैं तो बहुमुखी प्रतिभा के आप कहलाते हैं। और ये परंपरा हमारे यहाँ चली आ रही है। ये मेरा अहोभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि हमारे शौविक दा ने जो ये कदम उठाया है, ये केवल एक प्रोग्राम नहीं है, ये दुनिया को एक संदेश है गीता के जरिए, जो बहुत ज़रूरी है हर जगह पे पहुंचना। कि भगवान कृष्ण के द्वारा दी गई ये जो वचन है उनके, जब पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि कितना हमें। जब मैं कंपोजिशन कर रहा था तो मुझे सोचिए कि मुझे पूरा गीता ढूंढना पड़ा। अगर मैं पूरा करता तो शायद 7 दिन 8 दिन तक लगातार करता रहता, लेकिन उसमें से प्रमुख कुछ श्लोक को लेकर के मैंने इसकी रचना की है। हम आपसे जानना चाहेंगे आज में क्या फैमिली डेडिकेशन है, क्या कहेंगे? शौविक जी की आभारी हैं हम लोग। आवाज़ आ रही में? शौविक जी के बहुत बहुत आभारी हैं जिन्होंने भगवत गीता जैसे कठिन टॉपिक को जगह जगह तक दोबारा एक बार रिवाइव करने का प्लान किया। जहाँ कृष्ण है वहाँ महाभारत है, वहाँ गीता है, वहाँ कथक है। क्योंकि कृष्ण का एक नाम नटवर भी है। नटवर मतलब नटवरी नृत्य मतलब कथक। तो कृष्ण, गीता, महाभारत, कथक सब आपस में एक दूसरे के प्रायवाची हैं। हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप सबके समक्ष एक छोटा सा प्रसंग, एक छोटा हिस्सा कि गीता तक महाभारत के बिना नहीं पहुंचा जा सकता। गीता तक पहुंचना है तो महाभारत से गुजरना पड़ेगा। तो इसलिए छोटा सा प्रसंग, निचोड़ उसका हम लोग लेकर आए हैं। आशा है कि आप लोगों को प्रसंग पसंद आएगा और वहाँ से फिर गीता के उपदेश तक ये जर्नी आज की शाम जाएगी। जैसे हमने बड़ी कठिन मेहनत से उसको सजाया संवारा है और आपके समक्ष रखने का पूरा प्रयत्न है। सहयोग चाहिए आप लोगों को। देखिए कि क्या बना जयकिशन महाराज का कोरियोग्राफी, म्यूजिक, हमारा त्रिभुवन महाराज का कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन बड़े लाजवाब, छोटा है लेकिन जबरदस्त हमने की। इस्माइल दरबार साहब जी, आज एक कॉम्बिनेशन है म्यूजिक, स्पिरिचुअल म्यूजिक, डिवोशन, परफॉर्मेंस, डांस, बेटर देन यू कैन स्पीक ऑन। आज आप भी आए हैं यहाँ पे गीता महोत्सव में। देखिए मैं तो आया हूँ सिर्फ सीखने आया हूँ ताकि मैं और कुछ सीख सकूँ। आगे इस तरह
साथ बिरजू महाराज जी के साथ मैंने देवदास में काम किया था। वो एक एक्सपीरियंस आज हमारे लिए बहुत काम कर रहा है और मेरी खुशकिस्मती है कि मैं जय किशन महाराज और इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और सीख रहा हूँ। और आज भी मैं सिर्फ इसीलिए आया हूँ कि कुछ सीखूँ। किस तरह की चीज़ें लोगों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। कि प्योर होता है ना, एकदम प्योरिटी है इसके अंदर, कथक हो या किशोर। जो मैं इनको 20 साल से जानता हूँ और 20 साल से मैं इनसे बहुत कुछ सीखा हूँ और अभी भी आज भी मैं उसी नीयत से आया हूँ ताकि फ्यूचर में इस तरह की कोई फिल्म आए तो लगे कि यार वाह क्या काम किया, इतना खूबसूरत काम किया। तो जब तक इंसान इस तरह के माहौल में रहता नहीं है तो सीख नहीं सकता है, तो सीखेगा नहीं तो करेगा कैसे। और मैं जय किशन महाराज का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये इतने गुणी हैं, इतने टैलेंटेड हैं। मैं इनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। ये मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और त्रिभुवन इनके जो बेटे हैं वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, मैं आपको सच बता रहा हूँ। मैं मीडिया के सामने क्या उसको बुला सकती हूँ त्रिभुवन महाराज, भेजा ना, क्योंकि ये जो म्यूजिक अभी आप सुनेंगे इसमें उनकी कई रातों की मेहनत है, क्योंकि हम बॉलीवुड का म्यूजिक सुन नहीं सकते थे। तो वी क्रिएट आवर ओन सेल्फ, हमने उसको दोबारा बनाया उसको, तो उसमें उसकी बहुत योगदान है। मैं चाहती हूँ कि वो बोले। थैंक यू। और वो मुझे उन्होंने सुनाया तो सुन के मैं भी हैरान हो गया, क्योंकि हमने 250 लोग ऑर्केस्ट्रा में काम किया था और त्रिभुवन महाराज ने अकेले अपने पिता के साथ मिलकर उस चीज़ को कंप्लीट किया है। तो मैं बहुत इम्प्रेस हो गया। मैं बोला ये तो बहुत बड़ी बात है, इतने छोटे बजट में इतना बड़ा काम करना, वो बहुत बड़ी बात है। तो आप सुनोगे तो आपको खुद को बहुत मज़ा आएगा। और जय किशन महाराज की जय हो, बस इतना ही बोलूँगा। थैंक यू सर। जी थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा पीछे लेके जाऊंगा। तो हमारे दादाजी लच्छू महाराज जी जो थे वो बम्बई के निवासी रहे, काफ़ी अरसे तक दादर में रहते थे वो, और यहीं पर कथक की शिक्षा देते थे। और उस समय फिल्मों में काम करने के लिए, सिखाने के लिए बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, गिनके 2, 3, 4 लोग हुआ करते थे। तो उन्होंने बहुत सारी फिल्मों में मुग़ल आज़म, तीसरी कसम और कई सारी फिल्मों तो याद है, झलक पायल बाजी, पाकीज़ा, तो सब में उन्होंने नृत्य का निर्देशन किया। महाराज जी ने बहुत लेट एंट्री किया उसमें, और लीला बंसाली जी की फिल्म में उन्होंने देवदास में उन्होंने कोरियोग्राफ किया और गदर में किया था। हाँ, और मुझे भी एक बार चांस ऐसा मिला कि दिल तो पागल है में मुझे माधुरी दीक्षित जी का कोरियोग्राफ करने का मौका ड्रम सीक्वेंस जो था, हाँ जहाँ ड्रम बजाते हैं उसमें, और उसमें जो उनका एक्शन है नाचने का, वो मैंने उसको कोरियोग्राफ किया। तो थोड़ा फिल्मों से लगाव है, और इस्माइल जी जैसे लोगों के फिल्मों में योगदान से मैं बहुत ही ज़्यादा प्रभावित रहता हूँ, क्योंकि इनका संगीत शब्द नहीं है मेरे पास में कि वो एक ऐसा फूल है जो बिना दिखे हुए खुशबू फैलाता है। बॉलीवुड का हटके है, मतलब जो यहाँ दिल को छूता है, दिल को आगे छूता है। संगीत जो है वही असली संगीत है, जो दिल को छुए और आंखों से 2 आंसू बह जाए और तो उसकी तारीफ हो जाए। पता नहीं मैं काबिल हूँ या नहीं यहाँ बैठने का, ये तो मेरा गुरु भी है। मैंने महाराज जी से थोड़ा कथक का तालीम लिया। पहले तो महाराज जी को जाने का पहले भैया ने सिखाया था, उसके बाद थोड़ा बहुत इधर भड़कते थे में सीखा। मैं एनएसजी में ड्रामा भी किया मैंने। तो क्या है, अभी बस रजिस्ट्रेशन इन लोगों को था, हो गया। मैं अभी भी टोकते रहता हूँ भैया को, मुझे कुछ सिखाया नहीं, मुझे कुछ सिखाया नहीं। तो मुझे
मुझे एक छोटा सा एक टुकड़ा सिखाया था, वो भी याद है अभी। कितना साल हो गया, सब छोड़ दिया, तो सुना रहा हूँ मैं आपको। दिन दिन ना दिन दिन ना ना दिन दिन 2 मिनट के लिए आ दिन ना जाओ। दिन दिन ना तो तिगा दिख थे तत्ता 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 तिगा दिख थे ता थे ता थे ता थे तिगा दिख थे तिगा दिख थे 2 मिनट तिगा दिख थे ता थे तिगा दिख थे तत्ता 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 तिगा दिख थे ता थे ता थे ता थे तिगा दिख थे तिगा दिख थे तिगा दिख थे ता थे तिगा दिख थे तत्ता 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 तिगा दिख थे ता थे ता थे ता थे तिगा दिख थे तिगा दिख थे तिगा दिख थे ता हाँ So we have Maharaj also. It's an honor that you're performing in Mumbai and at Gita Mahotsav today. But from your own that it's been a बहुत ज़्यादा तैयारी और म्यूजिक और बहुत सारी मेहनत हुई है। क्या आप एक्सपेक्ट करेंगे आज स्टेज पे और आप क्या कहना चाहेंगे? लुक सेंटर या गीता एक ऐसा सार है जो हमें बहुत इंसानी जीवन के बारे में बहुत गहन इनपुट देता है, और जहाँ तक उसके सार की बात है, पूरे सार को तो कवर करना इतना आसान नहीं है, बट जो एक क्रक्स ऑफ द मैटर जिसको बोला जाता है, जो मूल बात है, उस मूल बात को हम 35 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों के सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं या समझाने की कोशिश कर रहे हैं वो आप सभी को उसी तरीके से उसी रूप में समझ आए और दिखाई दे। गुरु मंत्र जो आपने आपके पापा से महाराज से सीखा हो एंड दैट इनकॉर्पोरेटेड इन योर परफॉर्मेंस ओवर योर लेवल। ज़रूर एक छोटी सी बंदिश मैं आप लोगों के सामने पढ़ देता हूँ। बड़े पुराने शब्दों का गठन है, पढ़ देता हूँ। ये बहुत पुरानी बंदिश है। Anything else you would like to say to the audience or inspire them to be part of the day? कथक इज़ वन ऑफ द क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ये हमारी धरोहर है। एक ऐसा पॉइंट है, इट्स अ पॉइंट दैट हम लोग को जिसके लिए बहुत गर्व महसूस करना चाहिए। आप जब भी देखिए, जब भी विदेश में हमारी धरोहर को दिखाया जाता है तो उसको क्रिकेट से या उससे नहीं दिखाया जाता है, कल्चर से दिखाया जाता है कि हमारा कल्चर कैसा है, हमारे संस्कार क्या है, उन सारी चीज़ों से दिखाया जाता है। तो उसको अप्रिशिएट करना सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है। एज इंडियंस, भारतीय होने के नाते हमें अपने कल्चर को सबसे पहले सराहना ज़रूरी है। हम सराहेंगे तब पूरी दुनिया सराहेगी या उस चीज़ में मान्यता रखेगी। तो बस यही है, हम लोग का गीता सार का भी सार वही है कि धर्म को समझें, डू व्हाट इज़ राइट, सही काम करें और बुराई को जितना अपने से दूर रख सकें। के बारे में तो जितना बोलूँ उतना कम है। मैंने ये आने से पहले भी ये बात कही। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल करता हूँ 10 मिनट में। ये और अगर आप लोगों की दुआएं रही, आशीर्वाद रहा, तो बिरजू महाराज जी का जो नाम, जिस लेवल का नाम, जिस लेवल का उन्होंने काम किया, वो सारे गुण मैं इनमें देख रहा हूँ। और ऐसा नहीं है कि मैं आज ही देख रहा हूँ, जब ये 12 साल के थे मैं तब से देख रहा हूँ। और मैंने तभी कह दिया था कि ये आने वाले वक्त का, और इत्तेफाक देखो कि इन्होंने अपना जो भी अपने स्टूडेंट को सिखाते हैं तो उसका नाम भी रखा है बिरजू महाराज परंपरा। तो ये परंपरा तो मेरे ख्याल से उसी दिन जन्म ले ली थी जिस रोज इन्होंने
इतना ही कहूँगा कि आप लोग इनको आशीर्वाद दें, दुआएं दें, ताकि ये उस मकाम पे पहुंच जाए। क्योंकि आज का जो दौर है, आज का जो वक्त है, वो बहुत तेज़ी से दौड़ रहा है और दौड़ते दौड़ते गिर रहा है। वक्त कभी भी दौड़ना ज़रूरी है, लेकिन गिरना ज़रूरी नहीं है। ये सारे लोग जो हैं उस चीज़ को संभाल सकते हैं। और मैं बस इतना ही कहूँगा, मेरी बहुत दिल से दुआ है। मैं बहुत बचपन से ही बहुत बड़ा फ़ैन हूँ इनका। जब वे छोटे थे तब से वो बहुत, हाँ, मैं तब से भविष्यवाणी दे दी और आज जिस लेवल का ये काम कर रहे हैं वो मुझे पता है। देखिए क्या होता है, मैंने कहा ना कि आज लोग इतनी स्पीड में दौड़ रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की जो जड़ है उसको इम्पोर्टेंस देना बंद कर दिया है। और वो हमारी बहुत बड़ी मिस्टेक, हम सब भारतीयों की मिस्टेक है। हमको अपने देश की चीज़ को आगे लाना चाहिए, इसकी बजाय हम दूसरों की चीज़ों पे वाह करके बैठे हैं। जब तक, और उसका ज़्यादा समय नहीं है कि इनका समय अब आने की तैयारी है। अब ये अपनी जंग में, अपनी मैदान में ये उतर चुके हैं। बस उसका इशारा होना चाहिए ऊपर होने का। उस दिन आप, मैं जो ये बात बोल रहा हूँ, आप खुद कहोगे यार क्या बात है। ये पूरी दुनिया को अपने नाम से रोशन करेंगे, अपने दादाजी का नाम, अपने माता पिता का नाम 100% बहुत बड़ा करेंगे। क्योंकि माता पिता भी बहुत जीनियस है। मतलब जय किशन महाराज जो है वो मेरे जैसे सीधे है। इस दुनिया में काम करने के लिए थोड़ा सा टेढ़ा आदमी चाहिए, आप समझे। तो सीधे लोगों का काम नहीं है यहाँ पर। तो सीधे लोगों का टैलेंट कभी छुप भी नहीं सकता है, कभी ना कभी आएगा और एक ही साथ सबको पछाड़ के निकल जाएगा। बिल्कुल सही। तो जय किशन महाराज खुद बहुत टैलेंटेड है। अभी भी अगर उनको उस लेवल का काम मिल जाए ना, तो ऐसे चुटकी बजा के उस चीज़ को करके निकल जाएंगे। तो उनकी औलाद है और ये महाराज जी की औलाद है। तो भैया तो कहाँ से परंपरा चली आ रही है, देख रहे हो ना। आज बड़े से बड़ा डायरेक्टर मुगले आजम देख के ही फिल्म बनाता है ना, पाकिजा, मुगले आजम। उसको बड़ा डायरेक्टर आज भी माना जाता है। तो वो क्यों माना जाता है? क्योंकि उस तरह के गुणी लोग थे। आज इसलिए नहीं है कि हम लोग सारे के सारे भटक चुके हैं। हमको अपने प्लेटफॉर्म पे आना बहुत ज़रूरी है और वो आएगा, वो सब ऊपर वाले के नियम है। तो मुझे बहुत खुशी है, ये अपना बहुत बड़ा नाम करेंगे। आप खाली इनको नाचते हुए जब देखोगे ना, तो मैं क्या बोल रहा हूँ आप समझ जाओगे। इतना आसान नहीं है। और ये जब नाचेंगे तो आप समझ जाओगे। बस एक होते ना, एक कोई ऐसा मिल जाए ना जिसको उंगली पकड़ के सीधा ले जाए, फिर दुनिया समझ जाएगी अरे बाप रे।